एक सुंदर से जंगल में एक कालू कौवा अपने प्यारी सी दोस्त पंकी के साथ रहता था। सख्त गर्मियों का मौसम था। एक दिन कालू कौवा पंकी से कहता था, अरे पंकी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना दूसरे जंगल जाके अपनी बहन से मिल आऊं। बहुत अरसा गुजर चुका है, खैर खैरियत भी मालूम हो जाएगी। अरे कालू, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और सफ़र काफ़ी लंबा है। तुम कैसे जाओगे? अरे पंकी, तुम मेरी चिंता मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाऊं? अरे कालू, चलो बाज़ार चलते हैं, तुम्हें जो भी लेना हो वो ले लेना। वो दोनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं और बाज़ार के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बाज़ार पहुंचकर वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे पंकी, काश तुम भी मेरे साथ चल सकती। मेरी बहन तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। हाँ कालू, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा चलो, अब बाज़ार आ गया, चीज़ें ले लो जल्दी से, गर्मी हो रही है, फिर घर चलते हैं। वो दोनों बाज़ार से चीज़ें लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा पंकी से मिलकर दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। उड़ते उड़ते वो थक जाता है और इसे बहुत गर्मी महसूस होती है। इसका पानी पीने का मन करता है, लेकिन आसपास पानी कहीं नज़र नहीं आता। वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद फिर से जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो चकरा कर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एक कौवा इसे अपने घर ले जाता है और इसकी सेवा करता है, लेकिन काले कौवे को होश फिर भी नहीं आता। अरे इस कौवे को तो होश ही नहीं आ रहा। पता नहीं बेचारा इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा था। मैं अब कैसे इसका पता लगाऊं? ये मुझे इस जंगल का तो नहीं लग रहा। उधर जब 2 दिन तक कालू कौवा वापस घर नहीं आता तो पलकी चिंतित होकर इसको ढूंढने निकल पड़ती है। सारा दिन ढूंढते ढूंढते जब वो थक हार कर वापस घर की तरफ जा रही होती है तो इसे एक कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे एक कौवा बेहोश हालत में मिला है और इसका कुछ अता पता भी नहीं है। इसके पास फूलों की एक टोकरी भी पड़ी थी। अगर कोई इसे जानता हो तो वो मेरे घर में बेहोश हालत में मौजूद है। पंकी इस तरफ चल पड़ती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तभी इसे दरख्त पर एक कौवा बैठा नजर आता है। वो इसके पास चली जाती है। अरे कौवे भैया, मेरा दोस्त कालू 2 दिन से घर वापस नहीं आया। हो सकता है वो कालू ही हो, तो मुझे अपने घर ले चलो। कौवा पंकी को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर पंकी देखती है कि वो कालू कौवा ही होता है। अरे यही तो मेरा दोस्त है। अरे कालू, तुम तो अपनी बहन के घर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? उठो कालू, जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया है। इसने कहा कि इसको बहुत गर्मी लगी है, इसको होश आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कालू का बहुत ख्याल रखा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं कालू को घर ले जाती हूँ, मैं खुद इसका ध्यान रखूंगी। अरे बहन, ये ठीक हो जाए फिर ले जाना इसको। नहीं कौवे भाई, ये मेरा दोस्त है और इसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। कौवा और पलकी मिलकर कालू को इसके घर से ले जाते हैं। पंकी इसका हर तरह से ध्यान रखती है। फिर एक दिन कालू कौवे को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पंकी से पूरी बात बताती है। अरे पंकी, मुझे इस दिन इतनी गर्मी लगी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तभी वहाँ दूसरा कौवा आ जाता है। अरे आओ कौवे भैया, देखो कालू को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे बहन, मैं भी इसी को देखने आया था। इसे ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
कव्वे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे नहीं कालू, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर हम पक्षी ही एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर मैं तुम्हारी मुश्किल वक्त में तुम्हें बेहोश पड़ा छोड़कर चला जाता तो कल को मेरी मुश्किल वक्त में मेरा साथ कौन देगा। इसीलिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। आज से मैं भी तुम दोनों का दोस्त हूँ और मेरा नाम डोडो कौवा है। इसके बाद पंकी, कालू और डोडो कौवा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं।